आप कहेंगे कैसा अजीब प्राणी है, फ्रॉड करने वालों का मुरीद है। लेकिन जनाब, जब आपको भी इन फ्रॉडेटेरियनों की विशेषताओं पता चलेगा तो आपकी भी एडियर हो जाएंगे। श्योर हूँ मैं, हालांकि मैं कंप्लीटली फ्रॉड किस्म का प्राणी नहीं, पर मुझे फ्रॉड किस्म के जीव अति पसंद हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं उनका मुरीद हूँ, और प्योर फ्रेंडेटेरियनों का तो मैं मत पूछो कि उनका क्या हूँ। आज की तारीख में सच पूछो तो आई हेड ईमानदारस। कल तक मुझे फ्रेंडेटेरियनों से बहुत नफरत थी। शायद तब मेरी इनके बारे में गलत धारणा बनी हुई थी। इनके बारे में मुझे पर्याप्त ज्ञान नहीं था। शायद मुझे बस इनको लेकर अनुमान ही लगाया जाता था, और अनुमान तो कोरो अनुमान होते हैं। दोस्तों, फ्रेंड किस्म के डियरों में वैसे तो बहुत सी विशेषताएं होती हैं, पर इनकी एक खास विशेषता जिसका मैं बहुत कायल हूँ और है ई की फ्रेंड किस्म के परमादार्डीय जब कहीं फ्रॉड करते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिलजुल कर करते हैं। फ्रॉड करते वक्त इनकी योजना देखने लायक होती है। फ्रॉड के वक्त इनका भाईचारा देखने लायक होता है। लगता है जैसे उस वक्त ये सब मौसोरे भाई न हों, करजुड़वा भाई हों। फ्रॉड से जो भी मिलता है उसे पूरी ईमानदारी से बराबर बराबर मिलावट कर खाते हैं। बिना कदकाठी के हिसाब से ये फ्रॉड करने तक ही एक साथ नहीं रहते, बल्कि गलती से फंसने के बाद भी एक साथ रहते हैं। साथ ही मरने, साथ ही जीने की भावना। अगर देश में कोई देशवासी बचा हो तो मेरे हिसाब से उसे इनके पद चिन्हों का अनुसरण कर इनके सीखना चाहिए। समाज में ईमानदार लोग इतनी एकजुटता से नहीं रहते जितनी एकजुटता से फ्रेंड ये रहते हैं। मेरा तो मानना है कि जो हमें देश में एकता की स्थापना करनी हो तो हम सबको देशभक्ति राष्ट्रीयता छोड़ फ्रेंड हो जाना चाहिए। आज का समय इन्हीं का है। आप ऊपर वाले विश्वास करें या ना करें, फ्रेंड पर आंख बंद कर विश्वास कर लीजिए। शांति नहीं, परम शांति मिलेगी। सच कहूँ तो ईमानदारों की अपेक्षा इन बंधुओं की पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। इनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, इतने लंबे कि पता नहीं ये लोग अपने हाथ इतने लंबे कैसे कर लेते होंगे। इनका मन करे तो लेटे लेटे यथातिथि स्वर्ग तक के फल तोड़ लाएं। दूसरी ओर ईमानदार को तो खुद ईमानदार तक नहीं जनता तो उसे समाज क्या खाक पहचानेगा। और इन गए गुजरे ईमानदारों को जब भी देखो बस सारे काम छोड़ देश की संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। अरे यार, यह जीवन बार बार थोड़े ही मिलेगा। ईमानदार से सबको ईमानदारी का डट कर खिलाएंगे भी और खुद खाएंगे भी। इस देश में आ ही गए हैं तो डट कर फ्रॉड कीजिए, खुलकर फ्रॉड कीजिए, औरों को भी करने दीजिए। हमें यह जीवन ईमानदारी करने को नहीं, फ्रॉड करने को मिला है। इसलिए जितनी हो सके कदम कदम पर फ्रॉड कीजिए। क्या जाने कब जीवन की डोर खिंच जाए। इस किस्म के आदरणीय बंधु मेरे उन घटिया नस्ल के ईमानदार दोस्तों की तरह नहीं होते जो पहले तो मिलकर बेईमानी से फ्रॉड करवाते हैं और बाद में खुद ही मार गए सबका हिस्सा। तथाकथित ईमानदारों की तरह से बिल्कुल फ्रॉड नहीं होते कि ना तो खाते हैं कि नाम पर अकेले अकेले चोरी चोरी खाते रहते हैं, पर जब दूसरा खाने लगे तो गुर्राने लग जाते हैं। फ्रॉड फ्रेंड कर खाते भी हैं और अपने सगियों को दिल खोलकर खिलाते भी हैं। बस इनकी यही आदत तो मुझे जिंदा होते भी मार डालती है। बाबा,
बंधुओं, मैं कोई बाबा तो नहीं, पर इतना जरूर कहूँगा कि अगर इस देश में जन्म ले लिए हैं तो बाबाओं की तरह ही फ्रॉड करते करते अपने यहाँ जन्म लेने को सफल करिए। कारण यहाँ आकर हर जीव का एकमात्र उद्देश्य फ्रॉड करना है। कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद कोई आपकी जीवन यात्रा लिखना चाहे और पूछे कि क्या फ्रॉड किया था कि नहीं, और तथ्य बोले। अतः मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि इस जीवन में भारत में पैदा हुए हो तो डटकर फ्रॉड कीजिए। इतने फ्रॉड की हमारे फ्रॉड के प्रमाणिक देवताओं का भी हीनता से सिर नीचा हो जाए। हेल्दी एवं चरित्रपूर्ण जीवन के लिए फ्रेंड पहचानिए, फ्रेंड खाइए, फ्रेंड ओढ़िए, फ्रेंड पीजिए। फ्रेंड ही जग में सबसे बड़ा धर्म है। फ्रेंड ही सब जग का सबसे बड़ा सत्कर्म है।